झूठों की रानी स्मृति ईरानी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। अभी तक तो स्मृति मैडम राहुल गांधी को लेकर झूठ बोलती थी, लेकिन अब हिम्मत तो इतनी बढ़ गई है कि इंटरनेशनल रिपोर्ट को लेकर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर धड़ल्ले से कथित तौर पर झूठ बोला जा रहा है। जी हाँ, स्मृति ईरानी की तरफ से एक बयान निकलकर सामने आया है। जब से ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, पब्लिक भी पूछ रही है कि क्या मैडम बिल्कुल ही अनपढ़ हो। इस बयान के बाद कांग्रेस ने भी स्मृति ईरानी की कथित तौर पर बखिया उधेड़ कर रख दी है, खूब बेइज्जत किया है। और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक स्मृति ईरानी के इस बयान पर चुप्पी साध गए हैं। तो क्या कुछ हुआ है, कैसे स्मृति ईरानी की कथित तौर पर फजीयत हो रही है, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले स्मृति ईरानी का बयान सुनाते हैं। स्मृति मैडम ने भरे मंच से क्या कुछ कहा है, इस बयान को ध्यान से सुनिए। फिर इसके बाद इस बयान ने कैसे भाजपाइयों की कथित फजीयत करवाई है, उस पर आते हैं। Global Hunger Index that makes headlines now. Many people have said it's all hogwash. How do they build that index? 3,000 people in a country of 140 crore get a phone call from Gallup and they're asked, are you hungry? Now trust me, I have left my house in Delhi in the morning at 4 today. I caught a flight at 5 to go to Kochi. I did a conclave there, caught a flight at 5 o'clock to come to this program. By the time I get to anything called food, it'll be 10 o'clock. If you have called me any time in the day today and asked from Gallup, are you hungry? I'll say, oh. तो सुना आपने, ये स्मृति ईरानी है, महिला एवं बाल विकास मंत्री का ये बयान है। मंच पर बैठी हुई है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेकर ज्ञान बांट रही हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि भारत 111वें स्थान पर आ गया है। भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी नीचे है। भूखमरी में भारत का स्थान 111वां है। इस पर स्मृति ईरानी का कहना है कि जो ये खबर निकलकर सामने आई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, जिसको लेकर हेडलाइंस बनाई जा रही हैं, इस खबर में दम नहीं है। क्योंकि ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो तैयार करने के लिए भारत के 140 करोड़ नागरिकों में से 3,000 को फोन किया जाता है और फोन पर पूछा जाता है आप भूखे हैं कि नहीं भूखे हैं। अगर सामने से कोई कह देता है कि हाँ मैं भूखा हूं, तो इस रिपोर्ट को तैयार कर दिया जाता है। अब मैडम के ज्ञान पर क्या कहा जाए, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। वैसे भी आप जानते हैं कि इनकी डिग्री को लेकर कितना विवाद है। पहले कहती हैं कि हमने ग्रेजुएशन किया है, बीए किया है, फिर कहती हैं हमने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है, और बाद में पता चलता है कि मैडम सिर्फ और सिर्फ इंटर पास हैं। और अब तो साबित करती हुई भी नजर आ रही हैं कि इन्होंने कितनी पढ़ाई लिखाई की है। अच्छे से हर कोई जानता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स अमेरिकी कंपनी तैयार करती है। यूनिसेफ और WHO से आंकड़े लिए जाते हैं, उसके बाद इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। भारत 111वें स्थान पर है, जो कि मोदी सरकार के पहले यानी कि 2013 में 63वें स्थान पर था। 63वें से 111वें पर आ गया है, शर्म आनी चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी बेशर्मी है कि ये लोग मंच पर खड़े होकर इस तरीके की बातें करते हैं। और तो और स्मृति ईरानी यही नहीं रुकती हैं, आगे उनका कहना है कि मैं भी सुबह से भूखी हूं, दिल्ली से निकली, कोची गई, अब यहाँ पर आकर इस प्रोग्राम में शामिल हुई हूं, 10 बज गया है, अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया है। और अगर मुझे कोई फोन कर कर पूछेगा कि आपने कुछ खाया है, तो मैं कहूंगी हाँ नहीं खाया है और मुझे भूख लगी हुई है। अब स्मृति ईरानी को इतना तक नहीं पता है कि बिजी रहकर भूखे रहने में और भूखमरी से मर जाने में कितना भारी अंतर होता है। ये महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं और कितनी संवेदनहीन बातें कर रही हैं, आप इस बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल है, पब्लिक भी कह रही है कि इतनी अनपढ़ मंत्री को भारत में नहीं होना चाहिए। इतनी अनपढ़ मंत्री को मोदी जी ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया है, जिसको ये तक जानकारी नहीं है कि भूखमरी का जो सूचकांक है वो कैसे तैयार किया जाता है। इस बयान के बाद खबरें भी निकलकर सामने आई हैं। खबर आप देखिए हिंदुस्तान टाइम्स की, देखिए इसमें लिखा है कि यू आर एन एम्बैरसमेंट, स्मृति ईरानी स्लैम्ड फॉर ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्लेम, यानी कि आप शर्मिंदगी की निशानी है।
स्मृति ईरानी के लिए खबर छापी गई है और विपक्ष कह रहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेकर जैसा ज्ञान दे रही हो, इसके लिए तो तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए। एक तरफ जहां स्मृति ईरानी ने जो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसके आंकड़ों को नकार दिया है, वहीं दूसरी तरफ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स आई थी उसको लगातार शेयर किया है। आप अच्छे से जानते हैं कि भाजपाई कैसे जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कोई भी इंटरनेशनल रिपोर्ट आती है उसे लगातार शेयर करते हैं। खबर आपको नहीं याद है तो खबर भी दिखाती हूँ। खबर आप देखिए एबीपी की। देखिए इसमें लिखा है कि ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स, दुनिया भर में फिर बजा पीएम मोदी का डंका। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में इन सुपर पावर्स को पछाड़ दिया है। तो 78% के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पसंदीदा नेता बन गए तब तो भाजपाइयों ने इसे लगातार शेयर किया। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स को लेकर खूब गाजे बाजे बजाए गए, देश दुनिया भर में डंका बजाया गया, लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कैसे सिरे से नकारा जा रहा है आप देख सकते हैं। आपको बता दूं ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसमें तो कई संगठन शामिल होते हैं, इसके बावजूद स्मृति ईरानी ने ऐसा बयान दिया है, जबकि ये जो ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स है इसे तो एक ही कंपनी द्वारा तैयार किया जाता है। अब ये बयान किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए शर्मिंदगी बन चुका है आप समझ सकते हैं। और ये हल्की बातें तब की जा रही हैं जब भारत का स्थान बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से भी नीचे आया है। भारत 111वें स्थान पर आ गया है, जो कि मोदी काल के पहले 63वें स्थान पर था। 2013 में भारत 63वें नंबर पर था और अब 111वें नंबर पर आ गया है। तब भी वही पैमाने थे भुखमरी को नापने के, अब भी वही पैमाने हैं भुखमरी को मापने के। लेकिन हाँ, जब मोदी सरकार है, मोदी काल है, तो सब कुछ चंगासी कैसे साबित करने के लिए नेता लगे रहते हैं, आप स्मृति ईरानी के बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल इस बयान को लेकर स्मृति ईरानी की कथित तौर पर खूब फजीयत हो रही है और कहा जा रहा है कि जो व्हाट्सएप का ज्ञान है इसे हमें ना बांटें। एक नदीम जावेद है जो कि कांग्रेस के नेता है, देखिए उन्होंने बिल्कुल सटीक कमेंट करते हुए क्या लिखा है। लिखते हैं कि देश में विकराल भुखमरी की जिस बात पर शर्मिंदा होना चाहिए उस पर मजाक बनाकर ठहाके लगाए जा रहे हैं। स्मृति ईरानी जी का कहना है कि उन्होंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया। ये केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं, इनकी भूख और देश के कुपोषित बच्चों, महिलाओं और गरीबों की भूख में अंतर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स अल्प पोषण, बच्चों में स्टंटिंग, बच्चों में वेस्टिंग, बाल मृत्यु दर का अध्ययन करता है। इसका पैमाना जो आज है पहले भी वही था, लेकिन 2013 में भारत 63वें पायदान पर था और आज 111वें स्थान पर आ गया है। अपनी नाकामियों पर जवाबदेही से बचने के लिए पूरी मोदी ब्रिगेड के पास यही हथकंडा है कि तथ्यों को ही सिरे से नकार दिया जाए। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि तथ्यों को कब तक नकारोगे जब खुद मोदी काल में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन बांटा जा रहा है। और सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब 80 करोड़ लोगों को ये लोग मुफ्त में राशन बांट रहे हैं, उसके बावजूद भारत 111वें स्थान पर आया है, लेकिन फिर भी स्मृति ईरानी इस तरीके की बयानबाजी करती हैं, वो भी मंच पर बैठकर करती हैं, मंच से इस तरीके के बयान दिए जाते हैं। अब ऐसे मंत्री होंगे तो देश का क्या होगा, सवाल खड़ा होता है। फिलहाल स्मृति ईरानी के इस ज्ञान पर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM पर। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।